हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 46 से लेके 65 तक। इसके पहले 45 तक क्वेश्चन इस चैप्टर का करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डैश के लिए A30 माइनस A20 का मान है। यानी कि यहाँ पे जो AP दिया गया है, AP क्या है? AP है 2, 7, ये 12 और ये 17। इसमें A क्या है? तो A आपको दिख रहा है, A बोलेंगे इसको, या तो A1 बोलेंगे। ये क्या है? तो ये 2 है। A2 क्या है? A2 है यहाँ पे 7। अगर D का मान निकालेंगे तो D का मान क्या निकलेगा? D निकल करके आएगा A2 माइनस A1। ये तो होता है फॉर्मूला D के लिए। और A2 क्या है? 7 है। और A1 क्या है? तो यहाँ 2 है। निकल कर कितना आ गया? D का मान। D का मान निकल करके आया 5। इसके बाद यहाँ पे हमको बोला गया निकालने के लिए A30 माइनस A20। अगर A30 बोला गया तो हम A30 को क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 29D। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाइए। और A20 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस 19D। यहाँ पे A प्लस 29D हो गया। माइनस ये ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो ये देखिए यहाँ प्लस में है तो ये माइनस का आ जाएगा। और ये प्लस में है 19D, ये भी माइनस में निकल करके आ जाएगा। और A देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है तो एक खत्म हो गया। बचा क्या? यहाँ 29D में से 19D जाएगा तो ये बचेगा 10D। हमको निकालना है क्या? तो इसका मान निकालना था, तो यानी कि 10 गुना D का मान क्या है? D का मान है 5। 10 गुना 5 करिएगा तो ये 50 आएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया A प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n बराबर, यानी कि यहाँ पे एक बोला गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये डॉट 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 प्लस क्या बोला गया ये जो बराबर कितना का होगा ये बताइए। ये है क्या? तो ये आपको दिख रहा है, ये प्रथम यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ है। ये है प्रथम प्राकृतिक संख्या, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्या है। और उसका क्या है? तो जोड़ का निशान लगा, यानी कि योग है। यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है? ये है प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग। तो प्रथम प्राकृत संख्या का योग है यहाँ पे। और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 AP में हो तो AP में है तो p का मान, हमको p का मान निकालना है। और ये जो दिया गया लिख करके, ये श्रेणी क्या है? तो AP में है, यानी कि p प्लस 1 है, 2p प्लस 1 है और यहाँ पे 4p माइनस का 1 है। ये क्या है? AP में है। अगर AP में है तो ये क्या हो जाएगा? ये है A1। और ये क्या होगा? ये होगा A2। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A3। तो हमको निकालना है P का मान। तो P का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर आपको इतना पता होगा कि अगर AP में होता है कोई भी श्रेणी तो इसमें D का मान क्या आएगा? D का मान हमेशा क्या आएगा? तो ये समान आता है। अगर D का मान समान आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि D बराबर D आएगा। अच्छा, D के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो A2 माइनस A1 कर सकते हैं। यहाँ पे A2 माइनस A1 कर सकते हैं। बराबर चिन्ह है तो बराबर लगाइए आप। उसके बाद हम D के लिए और क्या कर सकते हैं? A3 में से A2 भी घटाएंगे तो उतना ही निकल करके आएगा, क्योंकि D क्या होता है? समान होता है AP में। यानी कि ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A2 का मान है यहाँ पे 2p प्लस 1 माइनस A1 का मान है p प्लस 1 बराबर A3 का मान क्या है? A3 का मान है 4p माइनस 1 माइनस का A2 का मान देखिए क्या है? तो ये है 2p प्लस 1। यहाँ पे ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये p प्लस में है तो ये माइनस में आएगा। और ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में आएगा। बराबर हो गया 4p माइनस 1। 2p देखिए प्लस में तो माइनस में आएगा 2p माइनस का 1।
यहाँ पे 2p में से एक p जाएगा तो ये बचेगा p, और ये एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कट जाएगा, बराबर ये 4p में से 2p चला जाएगा तो ये बचेगा 2p, और माइनस का एक और माइनस का एक, ये हो जाएगा माइनस का 2, और 2p को इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा p माइनस 2p बराबर -2, और ये घटाइएगा इसको तो ये निकल करके आएगा माइनस का p बराबर माइनस का 2, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो p बराबर क्या निकल कर आया, 2 निकल करके आया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा, यानी कि हमको बोला गया कि 10वां पद क्या होगा, यानी कि हम A10 निकालना होगा हमको, और A10 को हम लिख सकते हैं क्या, A+9D हम लिख सकते हैं, यानी कि हमको चाहिए A और 9, तो यहाँ पे A और D चाहिए। A का मान क्या है, यहाँ A का मान है A1 बोलेंगे या तो A बोलेंगे, पहला पद को बोलते हैं ये, तो ये है 54, और A2 क्या है, A2 है 51। अगर हम D का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, और A2 का मान देखिए क्या है, 51 है, A1 का मान 54 है, ये निकल करके आएगा D का मान -3। हमको निकालना है A10, A10 के लिए निकालना है A+9D। A10 को हम लिख सकते हैं A+9D। A का मान देखिए तो 54 है, यहाँ पे +9 गुना D का मान आया -3, ये हो जाएगा 54, ये प्लस माइनस माइनस होगा और 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 54 में से 27 को घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 27 बचेगा। 8 10 निकल कर आया 27, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, बोला प्रथम 200 यानी कि अगर हम एपी में लिखेंगे इसको, है ना, और बोला प्रथम 200 यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक गया है, ये गया है 200 तक, है ना। तो बोला कि इसका योग क्या होगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे ए का मान क्या है या A1 का मान क्या है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। A2 का मान क्या है, तो यहाँ पे 2 है। अगर D का मान निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा 1, यानी A2 माइनस A1 करिएगा तो निकल करके आएगा D का मान 1, ठीक है। उसके बाद n का मान बोला गया प्रथम 200 प्राकृत संख्या, यानी कि n का मान हो गया 200, और बोला गया हमको योग निकालने के लिए, यानी कि Fn बराबर निकालने के लिए, जो कि फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला Fn बराबर। तो F 200 का मान निकालना है, तो n का मान क्या है, तो 200 लिख दीजिए बटे 2 कर दीजिए, 2 गुना a का मान 1 है, प्लस n का मान क्या है, n का मान है 200 माइनस का 1, और d का मान क्या है, तो 1 है। इसको काटिएगा तो 100 बार में ये कट जाएगा, और निकल करके ये आएगा 100 इंटू 2 प्लस, यहाँ 200 में से 1 चला जाएगा तो जो बचेगा 199, और 1 गुना करिएगा तो ये 199 ही बचेगा, और 100 गुना कर दीजिएगा 199 में 2 जोड़िएगा तो ये निकल कर के आएगा 201, 201 हो गया, और इसको गुना करिएगा तो ये आएगा 20 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला समांतर श्रेणी 5 8 11 10 का 10वां पद कितना निकालना है, तो 10वां पद हमको निकालना है, जिसमें कि A या A1 बराबर दिया गया है 5, और A2 बराबर दिया गया इसमें 8। अगर बोलेंगे D का मान क्या आएगा, तो D निकल करके आएगा 8 माइनस 5, यानी कि A2 माइनस A1, ये निकल कर आया 3। बोला 10वां पद निकालने के लिए A10 निकालना है हमको, A10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A+9D। A का मान क्या है, तो A का मान 5 है, प्लस 9 गुना D का मान क्या है, तो 3 है। 9 तिया 27 हो गया, 27 में 5 जोड़िएगा तो ये निकल करके आएगा 32। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 तो इसका पहला पद है, यानी पहला पद निकालना है, यानी कि हमको ए का मान इसमें निकालना है। और क्या बोला गया कि छठा पद यानी कि A6 बराबर दिया गया है 13, और A12 बराबर दिया गया है 25। अच्छा, हम अगर लिखना चाहेंगे A6 को तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A+5D बराबर हो गया 13,
और ए 12 को क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस 11 डी हम लिख सकते हैं, बराबर हो गया ये 25। यहाँ से विलोपन विधि लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना होगा, हम लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पे घटाने पर समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसको घटाने पर अगर लिखेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, खत्म हो गया। 5 प्लस में है 11 माइनस में, तो बचेगा माइनस का 6d बराबर 25 माइनस में है 13 प्लस में, तो माइनस का 12 बचेगा। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और d बराबर लिखेंगे तो ये आएगा 12/6। 2 बार में देखिए यहाँ पे कट जाएगा, तो d बराबर क्या निकला, तो 2 निकल करके आया है d बराबर। हमको निकालना है क्या, तो a का मान निकालना है, काहे कि बोला गया पहला पद क्या होता है, a होता है। a का मान निकालने के लिए d का मान आप बैठा दीजिए समीकरण फर्स्ट में, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट में बैठा दीजिए, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 5 गुना d का मान निकाले हैं 2 बराबर 13। a प्लस 5 गुना 2 करिएगा तो ये हो गया 10 बराबर 13 हो जाएगा, और a बराबर निकल करके आएगा 3। a बराबर निकला 3, यही पूछा गया था पहला पद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद बोला गया, इसका 10वां पद निकालना है, जिसमें कि a या a1 बराबर दे दिया गया है -40, और यहाँ पे a2 बराबर दिया गया है -15। अगर हम d का मान निकालेंगे तो ये होता है a2 a1, तो ये हो जाएगा -15 और +40, जो कि निकल करके आएगा यहाँ से 25। डी बराबर निकला 25। बोला गया a10 निकालना है, तो a10 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस 9d, और a का मान देखिए क्या है, तो a का मान है -40 प्लस 9 गुना d का मान निकाले हैं हम 25। d का मान निकाल लिए हैं 25, तो ये -40 प्लस गुना करिए 25 को 9 से तो ये निकल के कितना आएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा 9 पचे 45 के 5 बकिया 4, 9 दूना 18 और 4 ये हो जाएगा 22, यानी कि 225 निकल करके आया। और ये 225 में 40 को घटा दीजिए, ये निकल करके आएगा, ये 5 हो गया, और यहाँ से हो गया 8 और ये 1, यानी कि प्लस का 185 निकल करके आया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। बोला गया कौन सा पद 210 है, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे कि अंतिम पद 210 दिया गया, यानी कि एनवा पद, यानी कि ए एन बराबर दिया गया है 210। उसके बाद बोला कौन सा पद 210 है, यानी कि बोला कौन सा पद यानी पदों की संख्या, यानी कि हमको निकालना है एन बराबर, जिसमें कि दिया गया है a या a1 बराबर क्या, तो 21 दे दिया, और a2 बराबर क्या दिया गया है, तो ये 42 दिया गया। अगर d का मान निकालिएगा तो ये होता है a2 a1, ये हो जाएगा 42 -21, ये निकल कर क्या आया, तो 21 निकल करके आया है। और दिया गया है an बराबर, तो हम an बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। an देखिए 210 दिया गया तो लिख दिए बराबर, a का मान क्या है, तो a का मान यहाँ 21 है, तो आप 21 लिखिए, प्लस n का मान निकालना है और d का मान निकाले हैं 21। ये हो गया 210 बराबर 21 प्लस गुना करिएगा तो 21 गुना n करिएगा, ये आएगा 21n, ये निकल करके आएगा 21n माइनस का 21, और ये 21 एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, यानी कि 21n बराबर क्या निकला, तो ये 210 निकल गया है, और n बराबर क्या होगा, तो 210/21 हो जाएगा, और ये देखिए 10 बार में कट जाएगा, यानी कि n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, यानी कि पदों की संख्या क्या हो गया, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया n पदों वाले AP का योग n² प्लस 2n प्लस 1 है, तो उसका छठा पद है। बोला गया हमको छठा पद निकालना है, और बोला गया n पदों वाले AP का योग, यानी AP का योग यानी कि Sn बराबर हमको दिया गया है n² प्लस 2n प्लस 1, है ना, और हमको निकालना है क्या, तो छठा पद, यानी कि A6 हमको निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे
कि ए एन होता क्या है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको और पदों का योग दिया जाएगा, कुछ इस तरह से दिया जाएगा, है ना, और कोई पद निकालने के लिए बोलेगा A7 निकालिए, A6 निकालिए, या जो भी बोलेगा निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ए एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एस एन माइनस 1। क्या होगा फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस पे आप सॉल्व करिएगा, तुरंत हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यानी ए एन बराबर क्या हो जाएगा, Sn-n-1। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर एस एन, तो एस एन का मान देखिए क्या दिया गया है, तो इसको बैठाइए, यह है n² प्लस 2n प्लस 1। लेकिन अब Sn-1 नहीं दिया गया, तो यहाँ आप निकालिए, इसको निकालेंगे यहाँ पे Sn-1। अगर हम इसको निकालेंगे Sn-1 को अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा, तो जहां जहां n देखिए यहाँ पे दिया गया है, वहां वहां क्या बैठाइएगा, तो n-1 बैठा दीजिए। यानी कि n² है तो आप लिखिए यहाँ पे n-1 का स्क्वायर, प्लस है तो लगाइए, फिर यहाँ पे 2 इंटू एन लिखा है, एन का मान क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा n-1, क्योंकि हम निकाल रहे हैं Sn-1, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है a-b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये होता है a² प्लस b² यानी एक का स्क्वायर करिएगा तो एक ही आएगा, माइनस का 2ab, यानी कि 2 ए का मान क्या है, तो n है, b का मान 1 है, तो गुणा करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना ही हम लिखते हैं। प्लस हो जाएगा, गुणा करिएगा 2 से इसमें, तो ये हो जाएगा 2n-2 प्लस का 1 है। इसके बाद यहाँ पे 2n एक देखिए प्लस में है, एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, और n² और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2, और माइनस का ये 2 है, तो यानी कि ये भी कट जाएगा, यानी कि निकल करके आया Sn-1 बराबर क्या, तो n² निकल करके आया। अब आप इसको फॉर्मूला में बैठाइए, तो Sn बराबर हम यहाँ लिख दिए हैं, माइनस है क्या, Sn-1, यानी Sn-1 हम क्या निकाल करके आए, n² निकाले हैं, यहाँ माइनस का लिख दीजिए n²। और यहाँ से देखिएगा, एक देखिए प्लस में n² है, एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा, यानी कि an बराबर क्या बच गया, तो ये बचा 2n+1। 2n+1 बचा है, हमको निकालना क्या है, a6 निकालना है। a6 निकालने के लिए जहां जहां n है वहां 6 लगा दीजिए, तो 2 गुना हो जाएगा 6 प्लस 1, और ये 6 गुना 2 करिएगा तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 1 करिएगा तो ये 13 हो गया, और ये 12 1 13, यानी कि a6 बराबर क्या हो जाएगा, 13। लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं इसमें, तो कहीं गलत मिस्टेक किए होंगे, थोड़ा देख लेते हैं। Fn बराबर तो लिख ही दिए, एन बराबर Fn-n-1, ठीक है। तो शायद इसका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि गेस पेपर में बहुत ही ज्यादा आंसर गलत दिया गया है, तो हो सकता है इसका आंसर गलत हो, एक बार चेक कर लेंगे हम। अगर इसका आंसर गलत नहीं होगा तो इसको हम अगला क्लास में करवा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनमा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। बोला गया एनमा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा, जिसमें बोला प्रथम पद ए दे ही दिया गया है और सार्वंतर डी दिया गया है, तो एनमा पद, यानी कि एनमा पद का मतलब ए एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। यही तो बोला गया है कि एनमा पद क्या होगा, तो केवल हमको फॉर्मूला लिखना था, क्योंकि प्रथम पद की जगह ए है ही और सार्वंतर की जगह डी है, तो यही हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। एक बात याद रखिएगा, हमको अगर चुनना है यहाँ से कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, इसके लिए डी का मान क्या होगा, डी का मान होना चाहिए समान। डी का मान समान यानी कि बराबर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे पहला में देखिए, पहला बोला गया 2,4,8,16, यानी कि डी का मान समान होना चाहिए, इसका मतलब सार्व अंतर समान होना चाहिए, सब में जो अंतर होगा पदों में वो समान होना चाहिए। तो यहाँ चेक करते हैं, ये 2 है तो ये 4 हो गया, कितना बढ़ा, तो ये प्लस का 2 बढ़ा है। यहाँ 4 से देखिए क्या हो गया, 8 हो गया, कितना बढ़ गया, तो प्लस का हो गया कितना
प्लस का 4 ये हो गया। यानी कि मतलब यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो ये कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। यही क्या है, तो ये डी का मान आ रहा है हमारा, जो कि फार्व अंतर है, जो कि समान नहीं है। इसका मतलब यह एपी में नहीं है। अगला ऑप्शन को देखते हैं, बी नंबर को। तो ये क्या है, ये है 1, 3, 9 और 27 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हम देखेंगे फार्व अंतर यानी डी क्या हो रहा है। तो डी का मान क्या होता है, डी होता है A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी कि इसमें से इस एक को घटा देंगे। तो ये क्या है, तो ये प्लस का 2 हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है प्लस का 6। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 18। यहाँ भी डी का मान समान नहीं है, इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। उसके बाद तीसरा बोला क्या है, तो ये है ए और ए स्क्वायर, ये है ए पर पावर 3 और ए पर पावर 4 और ये डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस ए। और इसमें से इसको घटाएंगे यानी ए पर पावर 3 में से ए पर पावर 2 को घटाएंगे तो ये आएगा ए पर पावर 3 माइनस ए पर पावर 2। क्या देखिए एक तरह मिल रहा है, यानी कि नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ भी डी समान नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन एक बचा है डी नंबर। तो आप देखिए यहाँ पे 10 है ना, 10 है। इसमें कितना जोड़ेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि -6 में से -10 को घटाइएगा, निकल करके आएगा प्लस का 4। और यहाँ भी -2 में से -6 को घटाइएगा तो ये निकल करके आएगा क्या, तो 4 निकल करके आएगा। और यहाँ पे 2 में से -2 को घटाइएगा तो यहाँ भी निकल करके 4 आएगा। तो इसका भी आप देख सकते हैं, यहाँ इसका क्या है, तो डी क्या है, तो डी समान है। इसका मतलब ये एपी में है। अगर थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा इसमें तो आप कर करके देख सकते हैं, डी का मान अलग अलग समय निकाल करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का ये शॉर्ट तरीका है, आप डायरेक्ट बढ़ा करके देख लीजिए ये एपी में है या नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला एपी 4, 10, 16, 22, 28 का फार्व अंतर होगा। बोला कि फार्व अंतर क्या होगा, फार्व अंतर का मतलब बोला डी का मान क्या होता है। डी का मान होता है, ये अगर A1 है तो ये A2, A3 ऐसे करके दिया गया है। डी का मान होता है A2 माइनस A1। A2 देखिए 10 दिया गया है, A1 क्या है तो 4 है, तो घटाइएगा तो 6 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एपी 2, 5, 8, 11 का नवां पद डेफ हुआ। नवां पद बोला निकालने के लिए, तो नवां पद निकालने के लिए A1 या A बराबर दिया गया है क्या, तो 2 दे दिया। A2 बराबर क्या दिया गया है, तो ये 5 दिया गया है। अगर D का मान निकालेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 2, यानी कि होता है ये A2 माइनस A1। उसके बाद ये निकल के आया 3। निकल करके जब ये 3 आ गया है, यहाँ निकालना है क्या, A9 निकालना है। तो ये हो गया A प्लस 8D। A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8D। जो पद पूछेगा उसमें A तो लिख ही देंगे, लेकिन D में जो लिखते हैं D का गुणक, उसको एक कम करके लिखते हैं। A9 पूछा तो 8D लिखें, A10 पूछता तो 9D लिखते हैं। अगर A 100 पूछता तो यहाँ लिखते हैं 99 यानी कि 99 D लिख देते हैं। अब A का मान आप देख रहे हैं कि 2 है, बैठा दीजिए, 8 हो गया। गुना D का मान निकाले हैं 3, 8 गुना 3 करिए तो 24 हो गया। 24 में 2 8 या 24 हो गया, 24 में 2 जोड़ दीजिए, ये निकल के आया 26। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का फार्व अंतर। यहाँ बोला फार्व अंतर क्या होगा, तो आप देख लीजिए कितना का अंतर है। ये प्लस का क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यहाँ प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, यानी कि सब में 6 बढ़ रहा है। इसका मतलब फार्व अंतर क्या है, तो फार्व अंतर यानी डी बराबर 6 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर है। यानी कि अगर कोई एपी दिया गया है, इसमें पहला पद को A1 बोलते हैं, फिर दूसरा को A2, फिर होगा A3, A4 ऐसे करके ये चलता है। लेकिन बोला गया कि दूसरा पद और पहला पद का अंतर, यानी कि दूसरा पद क्या है, तो A2 है माइनस A1 है पहला पद, इसका अंतर क्या कहलाता है, इसको ही तो डी बोलते हैं ना, डी यानी कि फार्व अंतर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फार्व अंतर। अगला क्वेश्चन बोला एपी का फार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या डैश हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि एपी का जो फार्व अंतर होता है वह धनात्मक भी हो सकता है। आप जब निकाले होंगे, अभी देखे होंगे डी का मान क्या होगा, तो ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, प्लस में भी, और निगेटिव भी आ सकता है, और ये शून्य यानी कि 0 भी हो सकता है। यानी कि यहाँ क्या भराएगा, तो ये शून्य भराएगा, और ऑप्शन नंबर 20 का
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरेनी के डैश पर फरेनी के डैश प्रकार होते हैं, यानी कि जो फरेनी होता है इसका, ये फरेनी का कितना प्रकार होता है, तो फरेनी का 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार हो जाएगा, 3 प्रकार होता है। और ये कौन कौन सा होता है, एक होता है समांतर, जो कि हमारा चैप्टर भी चल रहा है, समांतर फरेनी। एक होता है गुणोत्तर, जो कि आप 10th के बाद पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। और एक होता है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो याद रखिएगा श्रेणी कितना प्रकार होगा, तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 है, यानी कि सामान्य पद का मतलब ए एन बराबर क्या है, तो यह है 3n+5। और बोला इसका सार अंतर होगा, यानी कि डी का मान पूछा गया। तो डी का मान निकालने के लिए हमको पद निकालना होगा कम से कम a1 और a2। तो यहाँ पे a1 बनाएंगे, a1 निकालेंगे, तो n की जगह देखिए 1 रखे हैं, यहाँ पे भी n की जगह 1 रख दीजिए, +5 हो जाएगा। और ये निकल कर के आया, तो 3 गुना 1 करिएगा 3, +5 करिएगा तो ये निकल कर आया 8। अच्छा a2 क्या निकलेगा, जहाँ n है वहाँ 2 आप रख दीजिए, तो 3 गुना 2 प्लस हो जाएगा ये 5। उसके बाद 3 गुना 2 करिएगा 6 आ गया, 6 में 5 जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, तो ये 11 आएगा। अच्छा बोला डी निकालिए आप, तो डी क्या होता है, ये होता है a2 माइनस a1। अच्छा a2 क्या है, तो 11 है, माइनस a1 क्या है, तो 8 है। 11 में से 8 को घटाइए, क्या क्या बचेगा ये, तो एक सेकेंड, 11 में से 8 को घटाइए कि कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, कि फार्मांतर क्या है, तो इसका 3 है। अगला क्वेश्चन बोला गया 1+2+3 का योग योग n यहाँ हो जाएगा n पदों तक, है ना, n पदों तक डैश होता है। बोला गया 1+2+3 का योग, यानी कि अगर कोई चीज एपी में दिया गया है, जो कि है 1+2+3+4+ ऐसे करके दिया गया है, और ये डॉट डॉट कहाँ तक बोला गया, तो n पदों तक, यानी कि n तक ये चला है। तो ये देखिए आपको दिख रहा है क्या, योग में लिखा गया, अब यहाँ बोला भी गया इसका योग क्या होता है। अरे एस एन क्या होता है, बस वही बताना है हमको। एफ एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। तो अब बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।